आप करेंगे ना, आप करें, आप करो सबका, आपका वेरी गुड। तालियां तालियां जरूर बनाए हमारे नौजवान। देखिए ये चेहरा है हमारे बीच में आस्था खेत का चेहरा, और हमेशा चेहरा, हमेशा इनके चेहरे की नूर देखिए, 24 घंटे राजनीतिक में रहने के बावजूद भी हमेशा चेहरा हंसता हुआ आपको दिखाई देगा। ऐसे महापौर हैं हमारे दिल्ली के, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं हमारे महेश कुमार खींची जी को। मैं तो सिर्फ इस मौके पर एक ही बात कहूंगा कि अगर वास्तव में आप बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब की जयंती में भाग लेते हैं, तो केवल बाबा साहब के विचारों को फॉलो करें। जब तक आप बाबा साहब के विचारों को नहीं मानेंगे, बाबा साहब की नहीं मानेंगे, तो तब तक हम इसी तरह से विभाजित भी रहेंगे और हमारे ऊपर अत्याचार भी होते रहेंगे। अपने पढ़ता है तो एक जेंट्स ही पढ़ता है, अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार ही शिक्षित होता है। तो शायद यही देन है कि आज अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाई, समाज में जो सम्मान मिला है वो बाबा साहब की देन है। और एक चीज और, हमें बहुत संभल कर रहना और बहुत संभल कर चलना है। आज का जो माहौल है, हमारे बाबा साहब के कानून को विदेशों में माना जाता है, देश भर में चल रहा है। करीबन 150 वर्षों से आंदोलन चल रहा है। बुद्ध गया का, बौद्ध गया का, महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए, कोई गलत है क्या? मंदिर हमारे हिंदू भाइयों के, मस्जिदें हमारे मुसलमान भाइयों की, गिरजाघर हमारे ईसाई भाइयों की, गुरुद्वारे हमारे सिख भाइयों की। तो फिर सारे दुनिया के बौद्धों का पवित्र स्थल जो बुद्ध गया का महाबोधि विहार है, वो गैर बौद्धों के हाथ पे रह सकता है। 9 ट्रस्टी है उसके अंदर, इसमें 4 बौद्ध है। आने में भी 2 बार सोचता है इंसान, और कोई पौधा है तो उसको उखाड़ करके कहीं भी फेंकना चाहता है। तो ऐसे बन जाओ, अपने आप को ऐसा बना लो कि कभी कोई हिला ना सके, और सभी से प्रेम भाव से और नेकी से रहो। बुजुर्गों को जन्म उत्सव कमेटी हमेशा की भांति आज जो बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में ये जो प्रोग्राम रखा है, आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अभी हमारे भाई ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि हमारी शोभा यात्रा यहाँ से स्टार्ट होनी है और काफी लोग हमारे आ भी चुके हैं। गर्मी का टाइम है तो थोड़ा वेट करना कठिन होता है, लेकिन हम तो है ही कोई शख्सियत जिनका इंतजार ही पूरे समय रहा है, जिनकी जीवन ही पूरे इंतजार में बीता है कि कब कोई आएगा और हमारे हक की बात करेगा। ऐसी ही एक शख्सियत, ऐसे ही एक महान शख्सियत जिन्होंने हमें जीने का हक दिया। अभी हमारे भाई ने जो संबोध किया था, मेरा संबोधन में उल्लेख किया कि पूर्व निगम पार्षद, ये दिया किसने, इस बात का भी हक किसने दिया? बाबा साहेब ने। क्योंकि अगर उनका संविधान नहीं होता तो पढ़ नहीं पाते, उनका संविधान नहीं होता तो अपनी बात कहने का मंच आज यहाँ नहीं लगा पाते, उनका संविधान नहीं होता तो अड़िग नहीं रह पाते अपने विश्वास पे। तो मेरा यही आप लोगों से कहना है कि यहाँ जो कई बातें होती हैं, ये एक व्यक्ति नहीं कहता, सभ्य समाज में घूम के जो घूमने वाला व्यक्ति है, जो देखता है, 10 जगह बैठता है, सोचता है, सुनता है,
वो बातें आप तक पहुंचाई जाती हैं अपने मन से कि मेरा समाज सुने उस बात को और आगे रखे। और चलने का निर्णय आप सबको लेना है। हमारे बच्चों से सिर्फ इतना ही कहूंगी मैं, भाई हैं बहनें हमारी बैठी हैं, और सही कहा था भाई ने कि जब एक व्यक्ति जो एक जेंट्स पढ़ता है तो एक जेंट्स ही पढ़ता है, अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार ही शिक्षित होता है। तो शायद यही देन है कि आज अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाई, समाज में जो सम्मान मिला है वो बाबा साहब की देन है। और एक चीज और, हमें बहुत संभल कर रहना और बहुत संभल कर चलना है। आज का जो माहौल है, हमारे बाबा साहब के कानून को विदेशों में माना जाता है, उसकी उल्लेख दी जाती है, उसके उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन जो भारत में रहने वाले लोग हैं, जो भारत के संविधान के तहत आज की डेट में हमारे भारत के गृह मंत्री बने हुए हैं, उनके शब्द आपको कभी नहीं भूलने चाहिए। कोई भी मंच हो, आपको भूलने नहीं चाहिए वो शब्द उनके कहने के जो शब्द थे। शायद आपको ध्यान होंगे, नहीं है तो फिर भी मैं याद दिला देती हूँ आपको कि उन्होंने संसद में खड़े होके ये कहा था कि इतनी बार बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब जपते हो, और इधर इतनी बार अगर आपने भगवान का नाम ले लिया होता तो स्वर्ग में प्राप्ति होती। अब मुझे ये समझ नहीं आएगा कि अगर ऐसे लोग हैं तो स्वर्ग किसको चाहिए? हमें बाबा साहब के चरण चाहिए। दे सकते हो आप लाके? हमें बाबा साहब की वो स्मृतियां चाहिए जो आपके ही बाप दादाओं के टाइम पे उनके साथ थी, वो दे सकते हो? ये वही तो मंदिर होते हैं जहां हमारे बाप दादाओं को जाने नहीं दिया जाता था। और आज के टाइम में भी अगर देखा जाए तो कई मंदिर ऐसे हैं जहां हमारे देश की राष्ट्रपति भी जाए तो उस मंदिर को धो दिया जाता है। हमारे देश के और भी व्यक्ति उससे पहले भी हमारे राष्ट्रपति थे, वो भी गए थे कि मंदिर को धो दिया गया था। तो हमारे लिए भगवान कौन हुआ? हम मानते हैं देवी देवता हैं, लेकिन हमारे भगवान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, भगवान बुद्ध हैं, जिन्होंने हमें सांस लेते हुए भी हमें गर्व होता है तो बाबा साहब की याद करनी चाहिए, बाबा साहब के संघर्ष याद करने चाहिए। और अभी भाई साहब ने बोला था कि आवाज उठाई, अगर मुझे मौका मिला तो आवाज उठानी चाहिए। हमको दब के तो रहना ही नहीं चाहिए। हमें दबने की जब जरूरत हो जब हम खड़े हो किसी से, भैया तुम जो काम नहीं कर सकते वो हम करके दिखाते हैं कि हम रातों दिन धूप में रहते हैं, हम रातों दिन चलते हैं। हमें इतनी क्षमता बाबा साहब ने इतना वो दिया है हमें कि हम जमीन पर बैठना भी जानते हैं और हम आकाश पर उड़ना भी जानते हैं। तो हमें मौका मिले तो आप जैसों को अगर बनाने में योगदान होता है तो वो हमारा भी होता है। भूल के सुन के नहीं जानी चाहिए बात। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ, आपके कंधे से कंधा मिला के। हमारे लोकेश भाई बैठे हैं। हम एक ऐसे क्षेत्र से भी आते हैं जहाँ हमारा ही समाज मिल के चलता है। बहुत सारी चीजें अभी भी सिर्फ हमें मिलकर चलना। जब तक हमें एक नहीं होंगे अनेक नहीं हो पाएंगे। इसका सीधा सा उदाहरण है हमारे बच्चों को शिक्षा मिलना। काम भी सिखाओ और शिक्षा भी दिलाओ, क्योंकि सरकारों के पास आज ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसी कोई सरकार नहीं है जो हमारे बच्चों को अच्छी सी नौकरी दे सके। प्रेरणा की चीज यहाँ से लेके जाए और अपने बच्चों में अवश्य डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। अच्छी कहती है। हमारे महंत जी ने भी बहुत सारी अच्छी बातें कही है। फिर शोभा यात्रा की शुरुआत भी करने के और भी महानुभाव बोलने वाले हैं।
लेकिन एक बात आपको बता दूं कि बाबा साहब अगर नहीं होते तो आप और हम कहाँ होते, जरा सोचिए। आप थे बाबा साहब, इसलिए हम हैं। इस बात को दिलो दिमाग में बिठाकर हमारा हर कदम आगे बढ़ना चाहिए। आसमान को छूने की ताकत हमारे पंखों में बाबा साहब ने दी। कल तक बोलने का अधिकार नहीं था, सुनने का अधिकार नहीं था, उठने बैठने का अधिकार नहीं था। जिस देश में चींटी को शक्कर और गाय को भाकर देने की परंपरा है, उस देश में दलितों को ठोकर मारी जाती थी। जानवरों का सम्मान करने वाले इस देश में दलित अछूत जैसे करोड़ों लोगों को जानवरों से भी बदतर इस प्रकार की जिंदगी बितानी पड़ी। इस गंदगी से उठाकर बाबा साहब ने हमें आसमान को छूने की ताकत दी। ये बाबा साहब का चमत्कार है। और आज केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया में बाबा साहब का डंका बज रहा है। हमारे अरविंद कुमार जी ने कहा कि पुलिस परमिशन नहीं देती। बड़े दुख की बात है। हमारे उत्तम जी ने कहा कि परमिशन कैसे मिलाना है, क्या मिलाना है, वो मिल जाएगा। उसके लिए कुछ तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं कि बाबा साहब का संविधान हमने दिया। संविधान को मानने वाले लोग, हमें संविधान के द्वारा देश में क्रांति करनी है, परिवर्तन लाना है। जिन्होंने हमें ठोकर मारा, ऐसा काम करेंगे। जिन्होंने ठोकर मारा वो भी हमारे गले लगकर भाईचारा निर्माण करने का कोशिश करेंगे। ऐसी कोशिश हमें करनी है। भगवान बुद्ध का धम्म दिया बाबा साहब ने। ये तो देखिए, दुनिया में समानता की बात करने वाला पहला कोई महान व्यक्ति होगा भगवान बुद्ध है। समानता की बात की। जब दीक्षा लेने की बात आई, धर्म बदलने परिवर्तन की बात आई, तो कई धर्म के लोग बाबा साहब के पास गए। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि सभी धर्म एक जैसे ही हैं, एक ही थैले के चट्टे बच्चे हैं। एकमात्र भगवान बुद्ध का धर्म ऐसा है जो समानता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, आजादी की बात करता है, सम्मान की बात करता है, इज्जत की बात करता है, इंसानियत की बात करता है, और सभी को मैत्री और करुणा से गले से लगाने की बात करता है। दुनिया में कोई धर्म नहीं। ये तो बड़े उपकार है बाबा साहब के हम पर। हजारों साल की गंदगी से निकालकर सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार भगवान बुद्ध के धर्म की दीक्षा देकर बाबा साहब ने हम पर किया। इसको हमेशा बाबा साहब ने तो बहुत उपकार किए। इतने उपकार बाबा साहब के हम पर है। क्या वो मेरे जैसे करोड़ों लोग अपने शरीर की चमड़ी निकालकर जूते बनाकर भी बाबा साहब के कदमों में पहना दे, तभी बाबा साहब के उपकारों को लौटा नहीं सकते। इतने उपकार बाबा साहब। लेकिन सबसे बड़ा उपकार आरक्षण दिया, संविधान सब कुछ दिया बाबा साहब। क्या नहीं दिया मुझे बताइए, क्या देने का बाकी रहा बाबा साहब? लेकिन सबसे बड़ा उपकार अगर बाबा साहब ने कोई किया है, हजारों वर्षों की धर्म व्यवस्था की गुलामी से बाहर निकाल, गंदगी से बाहर निकालकर हमें सम्मान के साथ, सीने के साथ, सीना तान कर इज्जत के साथ जीने का अधिकार दिया भगवान बुद्ध के धर्म की दीक्षा देकर। ध्यान में रखिए, हमारे सागर साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही। महिलाओं के बारे में बाबा साहब ने कहा, संविधान के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा इस देश के महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार, किसी बराबर पुरुषों के बराबरी का जीने का अधिकार दिया है बाबा साहब के संविधान में दिया है। बाबा साहब केवल दलितों के नेता नहीं थे। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में महापुरुषों को जाति में बांटा जाति के कमरे में बंद कर दिया जाता है। संतों के भी यही हाल। रविदास जी किसके? दलितों के संत। महर्षि किसके? दलितों के संत। बाबा साहब किसके? दलितों के नेता। और तिलक कौन? गांधी कौन? तो देश के नेता। ये हमारे देश में
भेदभाव किया जाता है महापुरुषों के साथ। अब मुझे बताइए, बाबा साहब यानी सूरज, बाबा साहब यानी हवा, बाबा साहब यानी पानी, बाबा साहब यानी छाया, ये सब है। अब मुझे बताइए, जब सूरज उगता है तो सभी को सभी का उजाला देता है। ये नहीं कहता कि इसके घर में मैं उजाला दूंगा, दलितों के बस्ती पर मैं रोशनी डालूंगा, बाकी कौन है, ऐसा कहता है सूरज? भेदभाव नहीं करता। हवा कभी भेदभाव नहीं करती, पेड़ कभी भेदभाव, पेड़ की छाया कभी भेदभाव नहीं करती। जानवर जाते हैं, धूप लगती है तो आदमी और जानवर भी पेड़ की छाया में जाते हैं। पेड़ कभी कहता है कि तुम पेड़ के खिलाफ, आपको बताओ, ऐसा कोई कहता है? भेदभाव करता है पेड़? बाबा साहब ने भी इस देश में कभी भेदभाव नहीं किया, कभी भेदभाव नहीं। आप अपने घरों के, दिलों के दरवाजे खोल के तो रखो। तुम अपने दिलों के, घरों के, मकानों, खिड़कियां बंद करके रखो, तो बाबा साहब के विचारों की रोशनी पहुंचेगी कैसे तुम्हारे? अगर बाबा साहब के समानता के, भाईचारे के, राष्ट्रवाद की रोशनी अगर तुम्हारे दिलो दिमाग में और तुम्हारे मकानों में अगर पहुंचानी है तो तुम्हारे दिलों के दरवाजे, खिड़कियां खुले रखो, ताकि बाबा साहब के विचार आप तक पहुंचे और आप भी इंसान बनने की कोशिश करें, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, बाबा साहब ने महिलाओं के बारे में कहा, एक आदमी पढ़ता है तो एक ही आदमी पढ़ता है, लेकिन एक महिला जब पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा हो जाता है। और किसी भी समाज की तरक्की, किसी भी समाज की तरक्की का पैमाना अगर कोई है तो वो समाज की महिलाएं कितनी सुशिक्षित है, कितनी प्रगतिशील है, इस पर उस समाज की तरक्की गिनी जाती है। इतना महत्व बाबा साहब ने दिया। और बड़े बुद्धिमान थे बाबा साहब, बचपन से ही। स्कूलों में उनको, अभी तक यहाँ पर आए हमारे मित्र गाना गा रहे थे, स्कूलों में क्लास में कभी बिठाने नहीं दिया गया बाबा साहब, क्लास के बाहर बैठते थे। एक बार स्कूल इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के लिए आया, क्लास टीचर ने कहा, बच्चों इंस्पेक्टर साहब आया है स्कूल इंस्पेक्टर चेकिंग करने के लिए, वो आपको कुछ सवाल पूछेगा, आप बराबर जवाब दे देना ठीक ठाक। वो इंस्पेक्टर आता है, बच्चे खड़े हो जाते हैं, बाल भीमराव खोली के बाहर खड़ा हो जाता है, सब बैठ जाते हैं। तो इंस्पेक्टर, स्कूल इंस्पेक्टर बच्चों से सवाल पूछता है, बच्चों मैं तुमसे सवाल करूंगा, आप जवाब देना है। इंस्पेक्टर क्या कहता है, ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जिसको हम देख तो सकते हैं मगर छू नहीं सकते? दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? किसी विद्यार्थी ने कहा आसमान, किसी ने कहा अग्नि, किसी ने कहा हवा, अलग अलग प्रकार के उत्तर थे। लेकिन दरवाजे के बाहर, खोली क्लासरूम के बाहर खड़ा हुआ भीमराव हाथ ऊपर करके बताता है, सर क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? इंस्पेक्टर को परमिशन देता है। तो भीमराव क्या कहता है, सर मैं देख तो सकता हूँ लेकिन मैं छू नहीं सकता। वो क्या चीज है? वो ब्लैक बोर्ड के पास जो पानी का मटका है उसको देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। मैं ये जवाब दिया बाबा साहब, ऐसा बुद्धिमान। ये बाबा साहब के नसीब में है। अपमान, बेइज्जती, बार बार अपमान हुआ बाबा साहब का, बार बार बेइज्जती हुई, लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा, राष्ट्रभक्त बाबा साहब जैसा राष्ट्रभक्त इस देश में सब हो नहीं सकता। अंग्रेजों को चले जाओ का आंदोलन शुरू हुआ है, इसमें चले जाओ अंग्रेजों, चले जाओ का आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। और लंदन के गोलमेज परिषद में बाबा साहब गए, उन्होंने क्या कहा, अंग्रेजों मेरी गांधी जी के साथ मतभेद हो गए, कांग्रेस के साथ झगड़ा होगा, हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन पहले हमारा देश छोड़ के तुम चले जाओ। क्विट इंडिया ये नारा देने वाला पहला कोई होगा। इंग्लैंड के धरती पर जाकर, अपने गली में तो कुत्ता भी चोरता है, इंग्लैंड के धरती पर जाकर अंग्रेजों को धक्का देने वाला डॉक्टर बाबा साहब ने कहता है, अंग्रेजों चले जाओ।
इससे बड़ा कोई राष्ट्रभक्त हो सकता है? इतना बुद्धिमान बाबा साहब थे। वो जब चौथी कक्षा में गए, चौथी कक्षा में, तो टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर एक रेखा खींच ली है, जब शिक्षक रेखा खींचे और छात्रों से पूछा, बच्चों इसको ना मिटाते हुए इसको छोटी करके दिखाइए, इसको हाथ पर लगाते हुए ना मिटाते उसको छोटी करके दिखाइए। कोई नहीं कर सका, कोई नहीं कर सका। फिर बाल भीमराव खड़ा हुआ, उसने कहा, सर क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? टीचर ने परमिशन दिया। तो बाबा साहब ने क्या चौक लिया हाथ में, चौक को हिंदी में क्या कहते हैं? खड़ू, क्या कहते हैं? खड़ुआ मिट्टी में वो चॉपस्टिक जिसे कहते हैं। बाबा साहब ने चॉपस्टिक लिया और जो पहली रेखा किसी की टीचर ने उसके नीचे उससे बड़ी रेखा निकाल ली, तो पहली वाली रेखा छोटी हो गई। ये बुद्धिमानी थी, ये साधारण बात थी। और इसीलिए बाबा साहब हमारे केवल मुक्तिदाता नहीं है, मार्गदाता भी है। भाई देखिए, इतना पल में बाबा साहब के देश को अपमान किया है। आज भी किया जा रहा है, मूर्तियां उत्तर से तोड़ी जा रही है। पार्लियामेंट भवन की मूर्ति हटाकर दूसरे तरफ लगा दी गई है। इतना बड़ा अपमान बाबा साहब का हाथ में कोशिश करता है। आज भी बाबा साहब का अपमान होता है, बेइज्जती की जाती है। बाबा साहब ने क्या कहा मालूम है देशवासियों को? देश के प्रति इतना समर्पित व्यक्तिमत्व, महान व्यक्तिमत्व बाबा साहब जैसा दूसरा कोई नहीं। बाबा साहब ने कहा, इस देश में पल पल पर मेरा अपमान किया गया, लेकिन मेरे भारत देश का कदापि अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बाबा साहब ने कहा। हर पल मेरी बेइज्जती की गई देश के अंदर में, लेकिन मेरे भारत माता के सुई के टोक की भी बेइज्जती कदापि सहन नहीं कर सकते। बाबा साहब ने कहा, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रप्रेम बाबा साहब। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा, इस देश में शोषण मुक्त, जाति विहीन, वर्ण विहीन, शोषण मुक्त एक संघ भारतीय समाज का निर्माण, ये बाबा साहब के संविधान का सपना है। बाबा साहब का सपना था, मेरा देश दुनिया की महाशक्ति बनना चाहिए, मेरे भारत देश को दुनिया में सलाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। ये बाबा साहब का सपना था। लेकिन एक बात उसमें आगे कही बाबा साहब ने, मेरा देश दुनिया की महाशक्ति कभी बन सकता है जब हम जिस दिन हमारे देश से जातिवाद, वर्णवाद नष्ट होगा, जिस दिन समानता का राज जिस देश में होगा, तभी सारी दुनिया में हमारे देश का डंका बजेगा, दुनिया हमारे देश को सलाम करेगी। तो हम बाबा साहब का जन्मोत्सव मना रहे हैं। खास करके माता बहनें, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर ये दूसरी शिक्षिका होती है। हर घर में माता जो होती है बच्चों की पहली टीचर होती है, पहली टीचर। संस्कार जिसे कहते हैं, संस्कार, हमारे बच्चों पर संस्कार डालने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बाबा साहब को बचपन में कितनी मुसीबत है, लेकिन बाबा साहब डरे क्या, पीछे हटे क्या? नहीं हटे, बढ़ते गए और दुनिया की चोटी पर जाकर बैठ गए। ये साधारण बात है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा कहते हैं। और इसीलिए साथियों, बाबा साहब ने जो संविधान दिया, उस संविधान की रक्षा करना देशवासी, हमारा तो केवल दलितों का फर्ज नहीं है, देशवासियों का फर्ज। देश में प्रजातंत्र जिंदा रखना है, देश में भगवान बुद्ध बाबा साहब के समानता को प्रस्थापित करना है, देश के सभी लोगों में भाईचारा और मैत्री की भावना निर्माण करना है। तो बाबा साहब के संविधान को बचाना हर भारतीय व्यक्ति का कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसीलिए आज हम और एक बात का उल्लेख क्या कर देना चाहते, भंती जी यहाँ पर है, महाबोधि महाविहार का आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है। करीबन 150 वर्षों से आंदोलन चल रहा है।
महा बुद्ध गया का बोध गया का महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए, कोई गलत है क्या? हमारे हिंदू भाइयों के, मस्जिदें हमारे मुसलमान भाइयों की, गिरजाघर हमारे ईसाई भाइयों की, गुरुद्वारे हमारे सिख भाइयों की। तो फिर सारे दुनिया के बौद्धों का पवित्र स्थल जो बुद्ध गया का महाबोधि विहार है, वो गैर बौद्धों के हाथ में रह सकता? 9 ट्रस्टी है उसके अंदर, इसमें 4 बौद्ध है, 4 हिंदू है, और अध्यक्ष जो होता है वो हिंदू होता है। तो वही कौन? गया जिले का कलेक्टर जो डीएम जो होता है वो उनका अध्यक्ष होता है, यानी 5 हिंदू हो गए। हमारा मानना ऐसा है कि महाबोधि महाविहार के अंदर अगर नॉन बुद्धिस्ट लोग है तो अयोध्या के मंदिर में बौद्धों को क्यों नहीं ले लेते आप? क्यों नहीं लेते? तिरुपति बालाजी के मंदिर में बौद्धों को क्यों नहीं लेते आप? ये आंदोलन चल रहा है, 150 वर्षों से लगातार चल रहा है। मैं कल बौद्ध गया जाने वाला हूँ, एक आंदोलन राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन की तैयारी में कर रहा हूँ। ये आंदोलन चलेगा भी। हमारे भिक्षु संघ पे बैठा है, भूखा पैसा बैठा है। आज लगभग 1 महीने से ज्यादा समय हो गया हमारा भिक्षु संघ वहां पर बैठा। कल मैं जा रहा हूँ और आंदोलन की तैयारी करने के लिए बोध गया से लेकर पटना तक, बिहार की राजधानी पटना तक महाबोधि महाविहार मुक्ति लॉन्ग मार्च पैदल चलते हुए बुद्ध गया से चलेंगे। हजारों भीम सैनिक पटना में जाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री साहब को निवेदन देंगे और मांग करेंगे कि बौद्धों का श्रद्धा स्थल बौद्धों के हवाले कर दो। सीधी बात है। अरे मेरा तो मेरा और तेरा भी मेरा, ये जो हमारे देश में जो हो रहा है, अब सच बोले तो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का फैसला दिया, अच्छा किया। भावना के आधार, कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं, आस्था के नाम पर भावना के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मंदिर बन गया। फिर बौद्धों के आस्था बौद्धों के भावना को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट महाबोधि महाविहार बौद्धों को क्यों नहीं दे सकता? ये हमारा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट से सवाल। साथियों, ये आंदोलन है केवल भारत के बौद्धों के नहीं, दुनिया के तमाम बौद्धों के सम्मान का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है। और इसीलिए जब भी आंदोलन होगा पूरी ताकत के साथ आंदोलन सरकारी सम्मिलित होकर भारत के बौद्धों को महाबोधि महाविहार मिलना चाहिए। इसलिए सबने कोशिश करने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर हमारा प्राण है, हमारी जान है। मैं ट्रेन से कल आ रहा था तो बाबा साहब की किताब पढ़ते पढ़ते आ रहा था। हमारे पड़ोसी जो सह प्रवासी थे उन्होंने मुझे पूछा और बाबा साहब का फोटो देखा, बोले किसका फोटो है? मुझे ताज्जुब हुआ। दुनिया के सब लोग जानते हैं किसका फोटो है, इसको मालूम नहीं गधे को। मैंने कहा हमारे भगवान का फोटो है, बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो। उससे पूछा कहाँ रहते हैं? अब क्या बताऊं मैं कहाँ रहते हैं। और 56 में गुजर के बाबा निर्माण हो गया। तो उनसे मैंने कहा, बोले हमको पता बता दीजिए, हम जाके मिलना चाहते, दर्शन करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा आंधी और तूफान में चलता हुआ मिल जाएगा। उस धीरे से पूछना मेरे बाबा साहब का पता मिल जाएगा, मेरे बाबा साहब का पता मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे मुक्तिदाता परम पावन भगवानों के भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यही अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। साथ में जरा घोषणा दीजिए। घोषणा देने के बाद दोनों हाथ ऊपर जाना, आसमान को छूना चाहिए। सभी लोग, बच्चे हो, बूढ़े हो, बहना हो, माँ हो, बोल तथागत भगवान गौतम बुद्ध की पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध की, मां कारुणिक भगवान गौतम बुद्ध की, परम पावन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की।
परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। आने वाले उपेंद्र बिजल का नाम ले लो, उपेंद्र जी रह गए। बहुत बहुत उपेंद्र जी समय निकाल कर यहाँ आए हैं। हम आपका पहले दिन से यहाँ पर धन्यवाद करते हैं। महेश की जी प्लीज आपका पहले पुष्पांजलि करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, प्लीज आ जाए ज्योति सिंह जी। अब आप कैसे आप करेंगे ना, आप करें, आप करो सबका आपका वेरी गुड। तालियां तालियां जरूर बनाए हमारे नौजवान। देखिए ये चेहरा है हमारे बीच में आस्था खेत का चेहरा, और हमेशा चेहरा हमेशा इनके चेहरे की नूर देखिए 24 घंटे राजनीतिक में रहने के बावजूद भी हमेशा चेहरा हंसता हुआ आपको दिखाई देगा। ऐसे महापौर हैं हमारे दिल्ली के, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं हमारे महेश कुमार खींची जी को। नाम से मनाई जा रही है क्योंकि पूरा विश्व भी बाबा साहब के लोगों को मानता है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बाबा साहब को सिर्फ शोषित वंचितों पीड़ितों का ही मसीहा नहीं है। बाबा साहब पूरी सर्व समाज सर्व जाति के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किए हैं, सभी जाति के लिए काम किया है, सभी धर्मों के लिए काम किया है। और ऐसा संविधान लिख दिया है उन्होंने कि जिसमें सभी धर्मों को सभी जातियों को एक सूत्र में एक माला में पिरोने का काम किया। तो बाबा साहब को आज नमन करते हैं उनकी जयंती पर। और आज जो जयंती है बड़े हर्षोल्लास से सभी जगह बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं कम से कम 8वां 9वां प्रोग्राम है मेरा। दिल्ली के कोने कोने में हर जगह भंडारे लगे हुए हैं, पंडाल लगे हुए हैं, शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि बाबा साहब के प्रति हमारी श्रद्धा कितनी आगे है। सभी लोग बाबा साहब को पूरे दिल से मानते हैं। जिस तरह से बाबा साहब ने हमारे लिए काम किया है, जात पात को मिटाने का, सभी धर्मों को एक साथ लाने का और सभी को समान अधिकार दिलाने का। तो मैं बाबा साहब से यही उनके चरणों में अरदास और विनती करूंगा कि हमारे सभी क्षेत्रवासियों पे अपनी कृपा बनाए रखें, अपनी दृष्टि बनाए रखें, सब सुख रहें, संपन्न रहें, खुश रहें और सदा अपना आशीर्वाद दें। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें उनके नाम नहीं, हमें उनके विचारों और आदर्शों को मान के आगे चलना चाहिए। जब हम उनके आदर्श और विचार अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे तो समझ लो हमारा जीवन आगे उत्थान हो जाएगा हमारे जीवन में। तो मैं सभी से यही कहूंगा कि बाबा साहब के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। जितना बाबा साहब को आप पढ़ोगे वो भी कम है। तो मैं सभी से कहूंगा कि आप बाबा साहब को बहुत पढ़ें, क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा लिखा है जो सभी के समाज के लिए उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। आप संस्था ने मुझे बुलाया, इतना मान सम्मान है, उसके लिए भी मैं पूरी संस्था का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद जी। धन्यवाद महापौर साहब, आप यहाँ आए और आपने तो जैसे बताया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के विषय में पूरी जानकारी रखी और इतने व्यस्त कार्यक्रमों में से आपने समय दिया। कमेटी आपका तहे दिल से यह धन्यवाद करती है। और हमारे बीच में बहुत ही जल्दी इस कमेटी के हमारे मुख्य अतिथि हैं राजकुमार आनंद साहब, बहुत जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। और हाथ जोड़ के सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो। राहुल भाई, अब मैं दीपक सिंह जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी जितेंद्र प्रकाश कैन जी का आप माला पहना के स्वागत करेंगे। और पटका भी दे दें, पटका भी दे दें, एक पटका भी दे दें। सर कुछ आगे ना एक चीज एक साथ में सामने देखो, साथ में के इधर देखो सामने।
बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए आज की सभा में उपस्थित दिल्ली के मेयर सत्य खिचू सिंह जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी के अध्यक्ष मिस्टर कैन साहब और उनकी सारी कमेटी, और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जनरल सेक्रेटरी उत्तम सिंह जी, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मंगल कामना करता हूं। धम्मबंधुओं, मैं तो सिर्फ इस मौके पर एक ही बात कहूंगा कि अगर वास्तव में आप बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब की जयंती में भाग लेते हैं तो केवल बाबा साहब के विचारों को फॉलो करें। जब तक आप बाबा साहब के विचारों को नहीं मानेंगे, बाबा साहब की नहीं मानेंगे, तो तब तक हम इसी तरह से विभाजित भी रहेंगे और हमारे ऊपर अत्याचार भी होते रहेंगे। अपने अंतिम समय में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और वो दीक्षा इसलिए ली थी क्योंकि अपने सामाजिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से वो बहुत परेशान हो गए। समझे कि हमारा जो समाज है वो समाज हमारा बिना इस धर्म में रहते हुए या इस कार्य करते हुए सफलता प्राप्त नहीं कर सकता या उसका विकास नहीं होगा। तो अंत में सबसे यही कहूँगा कि आज के इस मौके पर अगर आप वास्तव में ये प्रतिज्ञा करें, कसम लेके जाएं कि भाई हम बाबा साहब को मानते हैं, तो बाबा साहब को मानने के साथ साथ बाबा साहब की माने, और जब तक बाबा साहब की नहीं मानेंगे आपका उद्धार नहीं होगा, आपके साथ अत्याचार ऐसा ही होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा न कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई, और सभी को हर्ष होना चाहिए। आज ऐसे महान हमारे समाज में रहे हैं जिनका लोहा आज दुनिया मान रही है। और मैं छोटी सी बात एक कहना चाहता हूँ, हम किसी भी धर्म में रहें, किसी भी समाज में रहें, हमको एक दूसरे से प्रेम भाव, मानवता रखनी चाहिए। हम गुरु रविदास जी ने 8 साल की उम्र में कहा है, एक बार क्या हुआ, गुरु रविदास जी घाट पर आ रहे थे बनारस में, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य खड़े हुए थे। तो ब्राह्मण बोले, इनके माथे की चमक ऐसी बता रही है जैसे कि वो ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय बोले उनके शरीर को देख करके कि इनका शरीर ऐसा बता रहा है कि जैसे ये क्षत्रिय हैं। और उनकी चाल ढाल को देखकर वैश्य बोले कि इनकी चाल ढाल ऐसी है जैसे कोई वैश्य है। जब नजदीक आए तो उन्होंने कहा, कौन ब्राह्मण हो, कौन क्षत्रिय हो, कौन वैश्य हो? तो गुरु महाराज ने कहा कि नाम है ब्राह्मण, नाम है वैश्य, नाम है शूद्र, मैं हूँ शूद्र। तो उन्होंने कहा, धक्का दे दिया। तो 8 साल की उम्र में उनका ज्ञान गोष्ठी हुई। तो आखिरी में गुरु महाराज को उन्होंने चरण स्पर्श किए और उनको माना कि आपको इतना आत्म ज्ञान है कि कोई 100 साल का ब्राह्मण हो उसको भी इतना नहीं होता। तो आखिरी में गुरु महाराज ने कहा है कि हमारे अंदर इतने कर्म होने चाहिए कि दूसरा आगे से सामने से आए तो वो हमारा लोहा माने। अपने अंदर इतनी ताकत भर लो कि दूसरा हमारे को हिला ना सके, हमारे को डिगा ना सके, हमारे को गिरा ना सके। ये हमारी गलतियां होती हैं जो हम दिखते हैं और गिरते हैं और फिर संभलने की हमारे में ताकत नहीं रहती है। हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, दूसरा हमारे को हिला नहीं सकता। कोई भारी भरकम अगर वृक्ष है तो उसको हिलाने में भी 2 बार सोचता है इंसान, और कोई पौधा है तो उसको उखाड़ करके कहीं भी फेंकना चाहता है। तो ऐसे बन जाओ, अपने आप को ऐसा बना लो कि कभी कोई हिला ना सके, और सभी से प्रेम भाव से और नेकी से रहो। बुजुर्गों को, हमारे जो जवान हैं उनको सीखना चाहिए कि उनके अंदर कितनी लगन थी, आज भी कितनी लगन है बाबा साहब के प्रति। ये संख्या आज हजारों में होनी चाहिए,
कई सौ में नहीं, हमारे आज बुजुर्गों से हमारे को हौसला सीखना चाहिए और जवानों की शक्ति चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं 2-4 नारे लगा के मैं आपसे विदा लूंगा। जय 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 भीम। सभी की आवाज आनी चाहिए, अगर दिल से मानते हैं बाबा साहब को, तो ऐसे दिखावा करने से कोई मतलब नहीं। जय 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 भीम। जय 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 भीम।